नमस्ते दोस्तों। आज हम मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या शॉर्ट में कहें तो एपी। इस सफर में हमारे साथ रहेगा हमारा ये समझदार कार्टून उल्लू, जो एक नियॉन लाइट वाली ट्रेन के जरिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही विजुअल और आसान तरीके से समझाएगा। अगर आपको क्लास 10th के फॉर्मूले रटने से बचना है और उनके पीछे के लॉजिक को फील करना है, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे सीक्वेंस को डिकोड करने से, फिर जनरल फॉर्मूले की एनाटॉमी समझेंगे, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, अरिथमेटिक सीरीज के सम्स और एक बहुत ही सीक्रेट मैथमेटिकल लिंक से होते हुए अपने फाइनल मास्टर एपी ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, डिकोडिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। कभी सोचा है कि नंबर्स की एक आम सी लिस्ट में ऐसा क्या मैजिक होता है जो उसे मैथमेटिक्स की दुनिया में इतनी अहमियत दिलाता है? जरा इस नियॉन ट्रेन पर नजर डालिए। ये कोई आम ट्रेन नहीं है। इसका जो इंजन है ना, वो हमारा फर्स्ट टर्म है और सबसे आखिरी डिब्बा लास्ट टर्म। सीक्वेंस तो बस नंबर्स की एक लाइन या लिस्ट होती है, लेकिन प्रोग्रेशन, इसके कुछ पक्के रूल्स होते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब है एक तय पैटर्न में आगे बढ़ना, और अरिथमेटिक शब्द का सीधा सा मतलब है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ही इस्तेमाल होगा। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी नंबर्स की एक ऐसी सीक्वेंस है जहां किन्हीं भी दो लगातार आने वाले टर्म्स के बीच का गैप हमेशा, जी हां, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये गैप कभी नहीं बदलता। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। इस गैप चेक को देखिए। पहली लाइन में नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9। यहां हर बार +2 का जंप है। क्योंकि ये गैप फिक्स्ड है तो ये बिल्कुल परफेक्ट एपी है। लेकिन दूसरी लाइन को देखिए, 5, 25, 125। यहां तो गैप 20 से अचानक 100 हो गया। यहां एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये एपी बिल्कुल नहीं है। फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर्स में भी बस यही रूल लगता है, गैप हमेशा एक जैसा होना चाहिए। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ द जनरल फॉर्मूला। अब हम उन वेरिएबल्स को डिकोड करेंगे जिनसे हम पूरी एपी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो भी बिना सैकड़ों नंबर्स लिखे। तो इस एपी ट्रेन के मेन पिलर्स क्या हैं? बस ये 4 चीजें। पहला है ए या A1, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी फर्स्ट टर्म है। दूसरा है डी यानी कॉमन डिफरेंस, वो फिक्स जंप जो हम हर कदम पर लेते हैं। तीसरा है एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इसे आप ट्रेन का डिब्बा नंबर मान लीजिए। और चौथा है एन यानी एन, जो उस nवें डिब्बे के अंदर बैठी हुई असल वैल्यू है। बस इन चारों को समझ लिया तो आधा काम डन। अब रटने वाला काम बंद, लॉजिक लगाते हैं। पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म चाहिए ए में एक बार डी जोड़ दो, तीसरा चाहिए 2 बार डी जोड़ दो। कुछ पैटर्न दिखा आपको? जिस भी टर्म का नंबर है, डी हमेशा उससे एक कम जुड़ रहा है, यानी ऑलवेज 1 लेस। बस इसी लॉजिक से बन गया हमारा जनरल फॉर्मूला, an is equals to a plus n-1d। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए 5, 8, 11 की एक एपी है और इसका 31st टर्म निकालना है। a है 5, d है 3, n है 31। फॉर्मूले में डाला और बूम, आंसर 95 आ गया। कितना क्विक है ना? लेकिन एक कैच है। अगर पूछा जाए कि क्या 120 इस लिस्ट में है, इसे सॉल्व करने पर n आता है 29.75। अब खुद सोचिए, क्या किसी ट्रेन में 29.5वां डिब्बा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। n हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 120 इस एपी में है ही नहीं। सेक्शन 3, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड मिडिल टर्म्स। सीधा चलना तो सीख लिया, अब ट्रेन को रिवर्स गियर में डालते हैं और इसका एकदम बीच का हिस्सा खोजना सीखते हैं। जब हमें पीछे से कोई टर्म निकालना हो तो लास्ट टर्म L हमारा नया स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। अब मजेदार बात यह है कि जब हम उल्टा चलेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस पहले जुड़ रहा था वो अब घटेगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। an is equal to L minus n-1d। ध्यान रखिए, यहां प्लस की जगह माइनस आ गया है। इस एग्जाम्पल को देखिए। 4 से 254 तक की एक एपी है और हमें पीछे से 10वां टर्म चाहिए। गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट रिवर्स फॉर्मूला लगाते हैं। L है 254, D है 5, N है 10। वैल्यूज रखें 254 माइनस 45 और आंसर आ गया 209। एकदम स्मार्ट और क्विक है ना? अच्छा, अगर पूरी ट्रेन का एकदम सेंटर डिब्बा खोजना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए इस फ्लो चार्ट को देखिए।
बस टोटल डिब्बे यानी n चेक करना है। अगर n एक ऑड नंबर है तो पूरी ट्रेन का सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा। फॉर्मूला है n+1/2 टर्म। और अगर n इवन है तो बीच में 2 डिब्बे आएंगे, जैसे 4 डिब्बों में दूसरा और तीसरा दोनों सेंटर में होंगे। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। हमारी एपी है 4 से 254 तक। पहले n निकालते हैं। फॉर्मूले से पता चला n है 51। अब 51 एक ऑड नंबर है, मतलब सिर्फ एक ही सेंटर होगा। ऑड वाला फॉर्मूला लगाया, 51 + 1/2 मतलब 26th टर्म। अब बस फॉर्मूले में रखकर A26 की वैल्यू निकालनी है, जो 129 आती है। मिल गया एकदम परफेक्ट सेंटर पॉइंट। और अगर दो नंबर्स के बीच परफेक्ट बैलेंस बिठाना हो तो आता है अरिथमेटिक मीन। अगर A कैपिटल A और B एक AP में है तो A बिल्कुल बीचों बीच होगा। गैप बराबर होने की वजह से A - A = B - A होगा। इसे सॉल्व करें तो फॉर्मूला बनता है A = A + B/2। एकदम तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करने जैसा काम करता है ये। सेक्शन 4 अरिथमेटिक सीरीज एंड सम्स। इंडिविजुअल डिब्बों की बात बहुत हो गई। अब पूरी ट्रेन का टोटल वजन यानी योगफल निकालने की बारी है। इस कमाल के डेरिवेशन को द ग्रेट सम कहते हैं। सीरीज को एक बार सीधे क्रम में लिखा और एक बार उल्टे क्रम में। जब दोनों को जोड़ा तो हर पेयर का टोटल आया A + L। क्योंकि ऐसे n पेयर्स हैं तो 2SN हो गया n × A + L। 2 को नीचे ले गए और बन गया हमारा पहला फॉर्मूला SN = n/2 A + L। और अगर इसमें L की जगह उसका जनरल फॉर्मूला रख दें तो हमें मिलता है अपना मास्टर फॉर्मूला SN = n/2 2A + n-1D। अब देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। सवाल है इस AP के कितने टर्म्स जोड़ें कि सम 120 आ जाए। जब फॉर्मूले में वैल्यूज डाली तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने पर n की 2 वैल्यूज मिली, 10 और -12। यही आता है हमारा डिसीजन चेक पॉइंट। याद है ना, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है और गिनती कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो -12 को बाहर करते हैं और सही जवाब है 10। सेक्शन 5 द सीक्रेट मैथमेटिकल लिंक। अब क्लास 10 का एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट जो सम और nth टर्म के बीच एक डायरेक्ट ब्रिज बनाता है। थोड़ा लॉजिक लगाइए। अगर 5 टर्म्स के टोटल यानी S5 में से पहले 4 टर्म्स का टोटल यानी S4 माइनस कर दें तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली सिर्फ 5वां टर्म यानी A5 बचेगा। यही है वो सीक्रेट लिंक AN = SN - SN - 1। अब अगर 25वां टर्म निकालना हो और सम का फॉर्मूला दिया हो तो A और D निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। S25 निकाला, S24 निकाला, दोनों को घटाया और 1775 - 1532 आंसर सीधा 243। है ना ये गजब का शॉर्टकट। सेक्शन 6 द मास्टर AP ब्लूप्रिंट। सारे रूल्स, फॉर्मूले और शॉर्टकट्स को मिला के अब हम अपना अल्टीमेट टूल किट तैयार करेंगे। तो ये रहा हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। इसमें वो सब कुछ है जो आपको AP में मास्टर बना सकता है। कोर फॉर्मूले, एक्सट्रीम्स और मिडिल टर्म्स निकालने की ट्रिक्स, समेशन के फॉर्मूले और हमारा सीक्रेट लिंक। और हाँ, सबसे नीचे सुनहरे अक्षरों वाला वो रूल कभी मत भूलना। n हमेशा टर्म्स की गिनती बताता है, इसलिए इसे हर हाल में एक नेचुरल नंबर होना ही पड़ेगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि नंबर्स के इस गेम में हर चीज एक फिक्स रूल से चलती है। लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर ये फॉर्मूले नंबर्स के पैटर्न्स को इतना सटीक प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो सोचिए हमारी प्रकृति और इस यूनिवर्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कहां-कहां छिपा हो सकता है। क्या किसी फूल की पंखुड़ियों में या सीढ़ियों की डिजाइन में? इस पर जरूर सोचना। सीखते रहिए और अपने आसपास छिपे मैथ्स के इस मैजिक को ऑब्जर्व करते रहिए। मिलते हैं